तू यहाँ मुलाजमत करने आता है या पढ़ने आता है? अपनी ये किताबें घर रख के आया कर। सेठ, परसों से मेरे इम्तिहान शुरू हैं, इसलिए मैं आज किताबें साथ ले आया। और बस बस, तूने बड़ा पढ़ के डीसी लग जाना। मैं तुझे काम करने के पैसे देता हूँ। अगर तू इसी तरह काम में डंडी मारता रहा ना तो मेरे से 10,000 तनख्वाह की उम्मीद ना रखना। सेठ, मैंने काम में डंडी तो नहीं मारी, सुबह सुबह आके झाड़ू लगाया है, सारी सब्जी सेट करके रखी है, किताब तो मैंने अभी खोली है। तू मेरे सामने जुबान चला रहा है। ये काम तूने नहीं करने तो क्या मैंने करने हैं? और ऐसे करते हैं सब्जी सेट। ये आलू कैसे रखे हुए हैं? सारे ग्राहक दूसरी दुकानों की तरफ जा रहे हैं। अगर ऐसी ही कारकर्दगी रही ना तो मैं तुझे जल्दी भगा दूंगा। नाना सेठ, मुझे काम से ना निकालिएगा, मेरे घर का खर्च इसी मुलाजमत से ही तो निकलता है। मैं वादा करता हूँ आइंदा नहीं लाऊंगा किताब और आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चल ठीक है, आइंदा ख्याल रखी। अब सब्जी अच्छे से सेट कर और बाहर पानी का छिड़काव भी कर। शाहजेब, मैं यहाँ से सब्जी ले लूँ तो इतनी देर नोट्स कॉपी करवा, फिर हम घर चल के पेपर की तैयारी करते हैं। चल ठीक है, तू ले ले सब्जी। मैं अभी गया और अभी आया। भैया, गाजर और मटर कैसे दे रहे हो? अरे शहरोज, तुम और यहाँ कभी बताया ही नहीं कि तुम मुलाजमत भी करते हो। बस उसामा, मैंने खुद ही छुपाया कि अगर यूनिवर्सिटी में पता चल गया तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये सब्जी वाला है, फिर मेरी क्या इज्जत रहेगी। कभी ऐसी बातें छुपाने से छुपती हैं, एक न एक दिन तो पता चल ही जाता है। खैर, तुम सब्जी दो, आधा किलो गाजर और आधा किलो मटर कर दो। जी मैं देता हूँ। आइंदा घर की सब्जी तुमसे ही लेके जाया करूँगा, बस कीमत मुनासिब लगाना ताकि हमें भी तो कोई अपने सब्जी वाले दोस्त का फ़ायदा हो। उसामा, इसके 90 रुपए हो गए। चलो ये लो 100 रुपये, बकाया 10 रुपये भी तुम ही रख लो मेरी तरफ से। अच्छा उसामा, तुमसे एक दरख्वास्त है, मेहरबानी करके यूनिवर्सिटी में किसी को ना बताना कि मैं ये काम करता हूँ। अच्छा, फिक्र ना कर। ये तो है भी मुंह फट, कहीं सबको बता ही ना दे। अगर बता दिया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। उसामा, इस जरा सी सब्जी के लिए तूने इतनी देर लगा दी। पिछले 10 मिनट से ठहरा मैं यहाँ तेरा इंतजार कर रहा हूँ। यार, मुझे सब्जी लेने में तो देर नहीं लगी, वो अपना फेलो शहरोज मिल गया था, बस उसी के पास टाइम लग गया। अच्छा, वो भी सब्जी लेने आया हुआ है? क्या कह रहा था फिर वो? सब्जी लेने नहीं आया हुआ, जनाब साहब पूरी यूनिवर्सिटी से छुप के सब्जी बेच रहे हैं। बड़ी हैरत की बात है, इसने कभी बताया ही नहीं कि ये पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहा है। चलो, हमें तो पता चल गया। आ निकले। उसामा और अरसलान, कैसे हो तुम दोनों और कैसी है पेपर की तैयारी? हम तो ठीक है और तैयारी भी अच्छी है। तुम सुनाओ, पेपर में क्या लिखोगे? आलू 40 रुपए और भिंडी 60 रुपए किलो। उसामा, उस दिन मैंने तुमसे दरख्वास्त की थी कि मेरी गुर्बत का तमाशा इस तरह से ना बनाना, लेकिन तुमने जरा ख्याल नहीं किया और पता नहीं किस किस को बताया होगा। तुझे क्या लगता है कि अरसलान को भी मैंने बताया है? अब जो भी बंदा तुझे ताना देगा उसका इल्जाम तू मेरे सर लगाएगा। शरोज, मुझे इसने नहीं बताया, मैंने कल खुद तुझे मंडी में झाड़ू लगाते देखा है। अब बता कि इसमें मेरा क्या कसूर है? और अगर तुझे ज़्यादा इज्जत प्यारी है तो ये 2 टके की मुलाजमत छोड़ दे या मुंह ढक के बैठा कर, ताकि तेरी इज्जत पे कोई बात ना आए। चल छोड़ उसामा, तू किसे समझा रहा है? पेपर का टाइम हो गया, चलें। मैं आखिर किस किस का मुंह पकड़ूंगा? मुझे खुद ही कुछ करना होगा। अब जब भी काम पे जाऊंगा मुंह ढक के ही जाऊंगा ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बेटा, कैसा हुआ तेरा पर्चा? अब्बा, पर्चा तो बस ठीक ही हो गया है, अब देखें उस्ताद क्या नंबर देता है। फिक्र ना कर बेटे, अल्लाह तुझे ज़रूर कामयाब करेगा। मुलाजमत के बावजूद भी तू कितनी मेहनत कर रहा है, और अभी तेरी उम्र ही क्या थी जो घर की सारी जिम्मेदारी तेरे सर पे आ गई। अरे अब्बा जी, आपका बेटा हट्टा कट्टा जवान है,
अगर मैं नहीं उठाऊंगा घर की जिम्मेदारी तो कौन उठाएगा? और वैसे भी आप बीमार हैं, ये उम्र आपकी आराम करने की है। बेटा अल्लाह तुझे और हिम्मत दे। अच्छा कुछ खा ले, ऐसे ही ना निकल जाए आप काम पे। अब्बा जी, मुझे काम से पहले ही पर्चे की वजह से देर हो गई है। अब बस मैं कपड़े बदल के निकलूं वरना सेठ नाराज होगा। चल ठीक है बेटा, जैसे तुझे बेहतर लगे। जी अब्बा। कौन हो भाई और क्या चाहिए? सेठ मैं हूँ शहरोज। मैं समझा कुछ चोर डकैत है। क्या जुर्म किया है तूने जो मुंह छुपाना पड़ रहा है? सेठ वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं यहाँ सब्जी की दुकान पे काम करता देख के, तो उन्हीं के डर से मैंने मुंह छुपाया है। तेरा दिमाग तो ठीक है? कैसी बकवास कर रहा है तू? मैं यहाँ को गलत काम कर रहा हूँ? हक हलाल का कारोबार है मेरा। अगर तुझे नहीं पसंद तो दफा हो जाए इधर से। नहीं नहीं सेठ, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो लोगों का बता रहा हूँ आपको। मैं मतलब अच्छे से समझ गया हूँ। मुझे अब नहीं है तेरी जरूरत। चल निकल यहाँ से। सेठ अगर आपने मुझे निकालने का फैसला कर ही लिया है तो मेरी 17 दिन की तनख्वाह तो दे दें जो बनती है। कौन सी तनख्वाह? आए दिन तेरी पढ़ाई की वजह से छुट्टियाँ, और जिन दिनों तो आया उनकी भी कारकर्दगी ढकी छुपी नहीं है, इसलिए कोई तनख्वाह नहीं। जा यहाँ से। बेटा तू अभी तो गया था और इतने जल्दी वापस भी आ गया। क्या सेठ ने दुकान नहीं लगाई आज? अब्बा जी, मुझे निकाल दिया सेठ ने काम से। लेकिन क्यों? तू तो इतनी लगन से काम कर रहा था, ऐसे कैसे निकाल दिया उसने तुझे? अब्बा ऐसा आपको लगता है, उस सेठ को नहीं। उसने तो छोटी छोटी बातों को वजह बना के मुझे काम से फारिग कर दिया, तनख्वाह भी नहीं दी। बेटा अल्लाह पूछेगा उसे, तू रो तो ना। मेरे बेटे को इससे भी अच्छी नौकरी मिलेगी इंशाल्लाह। मुझे फिक्र सिर्फ ये हो रही है, हमारे घर का खर्चा कहाँ से पूरा होगा और आपकी दवाई कहाँ से आएगी? तू क्यों फिक्र करता है? अल्लाह हमें भूखा नहीं रहने देगा, कोई ना कोई वसीला बना देगा। तू ना रो, बस अपने पर्चे की तैयारी कर। उठ। शरोज भाई, मुझे एक बात पूछनी है आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो। जी मलाइका, पूछें क्या बात है? ये सब लोग कल परसों से आपको सब्जी वाला क्यों कह रहे हैं? आखिर बात क्या है? आप इनको जवाब भी नहीं देते। खुद ही बताओ मैं क्या जवाब दूं इन्हें। मैं गरीब खानदान से हूँ, घर में बीमार बाप चारपाई पे पड़ा है। अगर मजबूरी में आके मैंने मंडी में मुलाजमत कर ली तो वो भी इन लोगों के तानों की वजह से मुझे छोड़नी पड़ी। मुझे ये सब सुन के बहुत अफसोस हुआ, लेकिन इस मामले में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मेरी मदद? लेकिन मुझे तो रोजगार चाहिए, आप कैसे मेरी मदद करेंगी? शरोज भाई, मेरे बाबा का गाड़ियों का शोरूम है, मैं उनसे बात करूंगी, वो आपको कोई ना कोई जॉब दे देंगे। चलें, अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरी काफी परेशानी खत्म हो जाएगी। आप फिर अपने बाबा से बात कर लें। जी जी, आप फिक्र ही ना करें, मैं कल ही आपको बताती हूँ। ओए शहरोज, इधर आ। जी अतीब भाई। ये कौन सी तेरी खास मीटिंग थी जो इतनी देर से खत्म नहीं हो रही थी? नहीं नहीं अतीब भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो तो मेरी फेलो है, आप गलत ना समझे। मैं तेरा सीनियर हूँ, तू मुझे ना समझा। मुझे अच्छे से पता है कि कौन क्या है, और तुम लोग ये घटिया हरकतें करके डिपार्टमेंट का माहौल ना खराब करो। मैं ये होने नहीं दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन करें। आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे और उस मासूम पे। मासूम? बड़ा एहसास हो रहा है तुझे उसका। लगता है बड़ा कोई पक्का रिलेशन है। तुम लोग ऐसे सीधे नहीं होगे। अभी जाके लगाता हूं ना शिकायत एचओडी को, ताकि वो तुझे भी सीधा करे और उसे भी। अब देख तू। मेरी किस्मत ही खराब चल रही है। मेरे साथ साथ अब उस बेचारी को भी बातें सुननी पड़ेंगी और मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। रोज रोज के मरने से बेहतर है मैं एक बार ही अपनी जान दे देता हूँ, ताकि सब कुछ ही खत्म हो जाए।
कौन है भाई? आज वो अंदर दरवाजा खुला है। आमिर चाचा, आपका बेटा बिल्डिंग से नीचे गिर गया है और उसकी हालत काफी खराब है। उसे अस्पताल लेके गए, मुझे अभी काशी ने बताया। क्या? अल्लाह अकबर, मेरा बेटा, अल्लाह मेरी उम्र भी उसे लगा दे। बस दुआ करें वो बच जाए और आप भी संभालो अपने आप को। बेटा तू मुझे उसके पास ले चल, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप हौसला रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं रिक्शा ले आऊं, फिर आपको ले जाता हूँ। यार अतीब, तुझे पता चला अपने जूनियर शेरोज ने बिल्डिंग से गिर के जान देने की कोशिश की है। हाँ, तो जब लड़कियों के चक्कर में पड़ेगा तो ये सब तो होगा। नहीं नहीं यार, तू गलत समझ रहा है, वो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर ये सब तो उसने हालात से तंग आकर किया है। ओहो, इतनी परेशानी में था वो बेचारा और मुझे पता भी नहीं चला। अब किधर है वो हॉस्पिटल है और हम जा रहे हैं उसके लिए ब्लड अरेंज करने। ऐसा कर, तू भी उसके पास लाजमी चक्कर लगा ले। गलती मेरी है, मैंने उसकी एक ना सुनी। इस सब से तंग आकर बेचारा ये ना करता तो और क्या करता। बहुत गलत हुआ है उसके साथ। मैं अभी के अभी हॉस्पिटल जाता हूँ। डॉक्टर साहब, कैसा है वो? कोई गहरी चोट तो नहीं आई उसे? उसके सर पर तो कोई गहरी चोट नहीं आई, लेकिन उसकी एक टांग बहुत बुरे तरीके से फ्रैक्चर हुई है, जिसकी वजह से हमें उसका ऑपरेट करना पड़ेगा। ओहो बेचारा। तो डॉक्टर साहब फिर कब कर रहे हैं उसका ऑपरेट? मेरी अभी उसी के वालिद साहब के साथ मीटिंग थी। वो लोग बहुत गरीब हैं, ऑपरेट का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग सोच रहे हैं उसका ज़कात फंड अप्रूव करवा के उसी में ऑपरेट करें। लेकिन डॉक्टर साहब, उस फंड को तो अप्रूव होने में 2-3 दिन लग जाते हैं। आप इतना डिले ना करें, उसका फौरन ऑपरेट स्टार्ट करवाएं। जो ऑपरेशन पे खर्चा आएगा वो मैं पे कर दूंगा। चलें, ये तो अच्छा हो गया। हम तो चाहते हैं कि उसका जल्द से जल्द इलाज हो। जी डॉक्टर साहब, और क्या मैं उसे मिल सकता हूँ अगर पॉसिबल हो तो? जी जी बिल्कुल, वो इमरजेंसी वार्ड में है, आप जाके मिल लें। शेरोज, तुझे जरा ख्याल नहीं आया अपने बूढ़े बाप का कि तेरे इस इंतहाई कदम के बाद अगर तुझे कुछ हो जाता तो उस बेचारे का क्या होता? मैं ये सब हरगिज नहीं करना चाहता था। मैं तो हलाल रोजी कमा रहा था, लेकिन इस माशरे ने मुझे कमाने नहीं दी और आज उन्हीं की बातों की वजह से मैं यहाँ इस हाल में पड़ा हूँ। वाकई तेरे साथ माशरे ने बहुत गलत किया है और मैं भी इसमें बराबर का शरीक हूँ। लेकिन तू फिक्र ना कर, बस जल्दी से ठीक हो जा। तेरी नौकरी का बंदोबस्त मैं करूंगा और आइंदा के बाद तुझे कोई बात भी कर जाए मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।